हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हार्ट। यहाँ पे आपको हार्ट का डायग्राम बहुत ही प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। पर हार्ट में आने से पहले दो चार चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। प्लाज्मा से क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। हमारे ब्लड की बात करी थी हम लोगों ने। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है आरबीसीज वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखो क्या चीज़ है कि हमारे बॉडी में ना एक पंपिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतना ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करना होगा। तो ब्लड को पूरे बॉडी में पुश करने के लिए पंपिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ब्लड को टिश्यूज तक लेकर जाता है। और साथ ही साथ एक सिस्टम चाहिए होता है जो कि इस नेटवर्क में अगर कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करवाने में हेल्प करता है। जैसे हमने प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी किया था कि अगर हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई कट होता है और ब्लड ऊज करता है तो प्लेटलेट्स की हेल्प से वहां पर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द मोस्ट अवेटेड थिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज हार्ट। हार्ट जो होता है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत ही इजी हैं और याद हो जाएंगे आपको आसानी से। पहली चीज होती है जो कि हार्ट होता है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये हमारा चेस्ट का पोर्शन है। तो चेस्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वहां पे हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो होता है उसका साइज क्या होता है? ये हमारा हाथ है। इस हाथ की हम मुट्ठी बनाएंगे, इसे कहते हैं फिस्ट। इतना बड़ा होता है हार्ट। इस फिस्ट के साइज का हार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। हार्ट जो होता है वो मस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब होता है उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। अब ये 4 चैम्बर्ड हार्ट क्यों होता है अभी हम समझेंगे। अब देखो ये चीज हो गई। उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो हार्ट जो ब्लड पंप करता है उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट बीट होती है। ठीक है। तो हार्ट हमारा कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली बीट नहीं करेगा तो ब्लड कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में फ्लो नहीं करेगा, सर्कुलेट नहीं करेगा। इसीलिए हार्ट बीट जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है। अगर इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स में हार्ट बीट जो होता है उसका नंबर 1 मिनट में ज्यादा होता है। और हार्ट बीट जो होती है वो एक्सरसाइज के टाइम पर, फियर के टाइम पर और बहुत ज्यादा खुशी के टाइम पर बढ़ जाती है। ओके। अब ये हार्ट बीट को मेजर कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जब आप डॉक्टर्स को विजिट करते हो तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप पहने होते हैं। तो जब आपको कोई भी बीमार होते हो आप या फिर आपको कोई फीवर होता है तो डॉक्टर सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी हार्ट बीट प्रॉपर चल रही है कि नहीं, यानी कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट प्रॉपरली अपना हार्ट बीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो यूज करते हैं वो इसको चेक करने के लिए उसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप, यानी कि हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है जो डॉक्टर जनरली अपने गले में टांग के घूमते रहते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में गए होंगे या फिर आपने डॉक्टर्स के पास विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स एक व्हाइट कोट पहनते हैं और साथ में एक स्टेथोस्कोप जनरली उनके पास होता है। ठीक है। तो 2-4 चीजें हमने समझ ली। क्या क्या समझा हमने, अब वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिससे कि हमको आसानी से एक हमारे पास फॉर्मेट बन जाए और हम उसको याद रख पाए। तो पहली चीज क्या होती है? पहली चीज ये होती है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ
चेस्ट में पाया जाता है। फिस्ट साइज क्या होता है? साइज ऑफ फिस्ट। इस डायग्राम पे भी फोकस मत करो, इस डायग्राम के बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक चीजें जो हम हार्ट के बारे में समझना जरूरी है। तो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होता है साइज ऑफ फिस्ट होता है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज होती है कि हार्ट जो होता है वो मस्कुलर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर होता है। और किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। उसके बाद हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड होता है। अब 4 चैम्बर्ड एक बार हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ, ये 4 चैम्बर्स हैं और इसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। इसके बारे में अभी हम समझेंगे। हम इतना समझ लेते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं। इन ऑरिकल्स को एट्रियम भी कहा जाता है और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर्ड हार्ट हुआ, 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब यहाँ पर क्या चीज होती है? हार्ट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता है। तो हार्ट जो होता है वो क्या करता है? बीट्स कॉन्स्टेंटली। हार्ट बीट्स कॉन्टिन्यूसली 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट जो होता है बीट करता है। एक्सरसाइज के टाइम पर, फियर के टाइम पर और स्ट्रीम फियर या फिर स्ट्रीम हैप्पीनेस के टाइम पर क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीजेस। हार्ट बीट क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। और एक और चीज, इन्फेंट्स में भी हार्ट बीट जो होता है वो ज्यादा होता है। हार्ट बीट को मेजर कैसे करते हैं? हार्ट बीट को मेजर करने का तरीका होता है दैट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में हमने स्टेथोस्कोप। तो ये हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो हमको समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, हार्ट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। हार्ट में इतने चैम्बर्स की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? आप सोचो। हार्ट में चैम्बर्स की जरूरत इसलिए होती है, देखो ये हार्ट का, देखो अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये हार्ट का लेफ्ट साइड है और ये हार्ट का राइट साइड है। तो हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और हार्ट जो होता है वो लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइडेड होता है। तो इसकी ज़रूरत ये होती है कि जो हार्ट होता है ना उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जाता है। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसकी मिक्सिंग ना हो, इसके लिए हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है और 2 साइड्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि हार्ट जो होता है लंग से ऑक्सीजन को लेता है, लंग से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है और पूरे बॉडी से ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसे लंग्स में देता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल आउट हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि 2 तरीके का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों ब्लड एक बार में हार्ट में अवेलेबल होते हैं और इनकी मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिवाइडेड होता है। इससे क्या होता है? हार्ट की एफिशिएंसी भी, जो सप्लाई होता है ब्लड का पूरे बॉडी में, उसकी एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि हार्ट, जैसे ये देखो ये हार्ट है, हार्ट का डायग्राम है। पहले इसमें ये समझ लो कि हार्ट किस तरीके से बना हुआ है। देखो हार्ट, एक दिन मैं आपको समझाऊंगी कि हार्ट को बनाते कैसे हैं। हार्ट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है बच्चों के लिए, वो मैं आपको एक और शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी कि हार्ट को बनाया कैसे जाता है। अभी आप यहाँ पर ये समझ लो कि हार्ट का डायग्राम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये 4 चैम्बर्ड है, तो 4 चैम्बर्स कौन से हैं? 1 2 3 4, या फिर ऐसे देख लो 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्स हैं। जैसे ये है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये आपको बताने के लिए है कि 4 चैम्बर्स हैं। तो देखो पहले होता है, एक चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम, दूसरा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल,
इस तरफ से जब आप देखोगे ना हार्ट को, अगर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो उस तरीके से ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये जो एट्रियम है इसको ऑरिकल भी कहा जाता है। ये देखो ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि 4 चैम्बर्स पहले हमने समझे। अब इसमें हमने कुछ आर्टरीज के बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर ये पल्मनरी वेन दिखाई दे रही है, ये पल्मनरी आर्टरी है। देखो पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी क्या करती है वो हमें पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड वेसल्स में पढ़ा था। एक तरीके से पल्मनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑल्दो इट्स अ वेन बट दिस इज एन एक्सेप्शन, जहाँ पे कि पल्मनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अभी हम समझते हैं इधर क्या है, वेना कावा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लार्जेस्ट वेन जो होती है वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लेकर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। और ये जो है ये इंफीरियर वेना कावा होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। तो वेना कावा क्या होती है, वेना कावा जो होती है वो लार्जेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है, और ये जो होती है इस तरीके से ब्लड को कैरी करती है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से लेकर आता है। ठीक, तो ये हमने आर्टरी वेन। और एक और चीज होती है अओर्टा। अओर्टा को शायद मैंने लेबल नहीं करा है, आई विल लेबल इट हियर। ये है अओर्टा। अब देखो अओर्टा का काम क्या होता है, अओर्टा जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाता है, तो ये अओर्टा हो गया। ठीक, अब हमारा बचता है, ये हमने वेन्स और आर्टरीज के बारे में, अओर्टा के बारे में और चैम्बर्स के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं वाल्व्स। एक्चुअली होता क्या है, जब ब्लड फ्लो करता है, जब ब्लड हार्ट के अंदर फ्लो करता है तो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स जो होते हैं वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ये जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक वाल्व है जिसे हम लोग कहते हैं मिट्रल वाल्व। उसके बाद अओर्टा में जाने के लिए, वेंट्रिकल से ब्लड अओर्टा में जाता है तो उस अओर्टा के स्टार्टिंग में जो वाल्व होता है उसे कहते हैं अओर्टिक वाल्व। ओके, उसके बाद पल्मनरी आर्टरी जहां से स्टार्ट होती है वहां पे जो वाल्व होता है उसे कहते हैं पल्मनरी वाल्व। ठीक है, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमने क्या क्या चीज देखी, हमने देखा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी वेन, अओर्टा। ठीक है, और हमने देखा वेना कावा। ठीक है, उसके अलावा क्या था, वाल्व के बारे में, मिट्रल वाल्व हो गया, अओर्टिक वाल्व हो गया, पल्मनरी वाल्व हो गया और ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। तो ये एक तरीके के हार्ट के पार्ट्स हो गए। तो हार्ट के पार्ट्स में एक बार मैं यहाँ लिख ही देती हूँ कि हार्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हार्ट के जो पार्ट्स हैं जरूरी है वो याद रखना, आप स्टार्ट करो। देखो हार्ट के पार्ट्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये चैम्बर्स हो गए। फिर राइट एट्रियम हुआ, राइट वेंट्रिकल हुआ, उसके बाद पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी, अओर्टा, वेना कावा। ये सारे हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर वाल्व्स। तो वाल्व्स में सबसे पहला आता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व हुआ। उसके बाद अओर्टिक वाल्व, अओर्टिक के वाल्व के बाद होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक और वाल्व इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पल्मनरी वाल्व। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द हार्ट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ब्लड किस तरीके से, पहले तो पंपिंग सिस्टम यानी कि हार्ट के अंदर कैसे फ्लो करता है वो समझते हैं।
देखो, जो सबसे पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग से आता है, ठीक है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम को क्या होता है, लंग्स से ब्लड को लेना होता है, जिसके लिए लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तभी तो ब्लड को ले पाएगा। तो ये रिलैक्स करेगा, ब्लड को लेगा पल्मोनरी वेन के थ्रू फ्रॉम लंग्स। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड जो होगा वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ले रहा होगा तो ये रिलैक्स करेगा, ठीक। अब यहाँ पे ब्लड आ गया। अब यहाँ पे ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा अगेन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड जो होगा अओर्टा में जाएगा, और अओर्टा से जो होगा ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा ऑक्सीजन को देने के लिए। तो ये हमने समझा। अब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में समझते हैं। अब क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। तो राइट एट्रियम ब्लड को लेने के लिए पहले रिलैक्स करेगा, उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में जाना है, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट एट्रियम से ब्लड जब वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, अब वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो होगा वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला, एक्सहेल्ड आउट हो जाएगा। तो हमने पहले हार्ट के पार्ट्स के बारे में समझ लिया, उसके बाद हमने ये समझा कि हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, क्या हो रहा है कि ब्लड जो होता है एक साइकिल में 2 बार ब्लड जो होता है वो हार्ट में जा रहा होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ट में ब्लड जो होता है वो 2 बार जाता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो मैमल्स बर्ड्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, इनमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन देखा जाता है, क्योंकि एक बार में ब्लड जो होता है, एक साइकिल में ब्लड हार्ट में 2 बार जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने डिस्कस कर लिया, डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। किसके बारे में डिस्कस किया, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब एक चीज समझो, हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डिवाइड हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स ना हो पाए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि अगर हम लोग बर्ड्स के बारे में बात करें या हम लोग मैमल्स के बारे में बात करें, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है। क्यों कांस्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है, मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इंटरनली रेगुलेट होता है। वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर हमारा बॉडी टेम्परेचर डिपेंड नहीं होता है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो इंटरनली रेगुलेट होता है, और इस चीज़ के लिए एनर्जी जो होती है कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है हमारे बॉडी से वो कांस्टेंट होना चाहिए और इफिशिएंट होना चाहिए। अगर ब्लड मिक्स करेगा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो इफिशिएंट नहीं होगा, और इस तरीके से हमारे बॉडी टेम्परेचर में भी हो सकता है इफेक्ट आए। इसीलिए यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यहाँ पे सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ दी हार्ट बीइंग डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। अब अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें देयर इज अ टॉलरेंस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ मिक्सिंग हो जाती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इनका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है इस पर्पस के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है एक्सटर्नली रेगुलेट होता है, यानी कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज अलाउड,
इट इज टॉलरेबल। अब फिशेस के बारे में बात करते हैं। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में होता क्या है कि फिश जो होती है वो माउथ से पानी को लेती है और उस पानी को, उस वाटर को गिल्स के थ्रू पास कराती है, और वहीं गिल्स में ही जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को, गिल्स में जो पानी पास होता है वहां से ऑक्सीजन को लेता है। उसके बाद फिर वो पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट होता है। तो यहाँ फिशेस में क्या होता है कि ब्लड जो होता है हार्ट में सिर्फ एक बार ही जाता है, एक साइकिल में एक ही बार जाता है। लेकिन मैमल्स में, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि हार्ट में ब्लड जो होता है वो 2 बार ही जाता है एक साइकिल में, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो आई होप आपने ये हार्ट में किस तरीके से पंपिंग होती है, हार्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, हार्ट के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी। और हमने ये भी समझा कि हार्ट में जो 4 चैम्बर्स होते हैं या फिर हार्ट में जो सेपरेशन होता है लेफ्ट और राइट पार्ट्स में, वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड तो हमने यहाँ पर समझ लिया है, पर ये छोटे से डायग्राम से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, ये बीच में जो आपको ये ट्राइंगल पार्ट या फिर जो स्क्वायर पार्ट दिख रहा है ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हार्ट के 4 चैम्बर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, ये राइट एट्रियम हुआ और राइट वेंट्रिकल हुआ। ये ऊपर जो है ये लंग कैपिलरीज है। लंग कैपिलरीज जो होती है जहाँ पे लंग के साथ ब्लड का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और ये बॉडी कैपिलरीज है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो लंग से ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, और बॉडी से वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो होगा वो लंग्स में जाएगा, जहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको देख के हम एकदम एग्जैक्टली क्लियरली समझ पाते हैं कि किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में होता है। ये वाला डायग्राम जो होता है वो हार्ट के बारे में था, और हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड हमने समझा था। पर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये वाला डायग्राम जो होता है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा किस तरीके से ब्लड के, हार्ट से ब्लड पंप होके हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर वो जो लंग्स में जाता है, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed this video. Thanks for watching, and please do not forget to like, share and subscribe.